अगर व्यवसायी होना गलत है तो अब क्या हम कहेंगे, हम तो व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलत बात है। कुछ लोग आए रात को अंधेरे में और बोले कि भाई हम लोग नवानगर से आए हैं, भाई आप ये जमीन छोड़ दीजिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आपकी हत्या भी की जा सकती है। कह रहे हैं, एक वीडियो में हमने सुना कि 50 सालों से रहते आ रहे हैं यहाँ पे। तो 50 सालों से आप रह रहे हैं तो 50 साल से आप रह रहे हैं तो 50 साल से बिना छत का रह रहे हैं। जो दुकान चला रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसको हमेशा कमजोर समझा जाता है और वही लोग कमजोर समझते हैं हम लोगों को। भाई क्या है, दुकानदार आदमी, इनको तो दुकान चलाना है, ये कहाँ झगड़ा करेंगे, इनको तो जो दबाना चाहे दबा सकते हैं। लोगों का है हाथ, जो लोग इनको बैटिंग कर रहे हैं पीछे से कि भाई आप चढ़ो, हम लोग हैं, आप ये लोग भाई ऐसे ही बनिया लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये लोग को आगे पीछे कुछ है नहीं, आप लोग चढ़िए, आप लोग, हम हैं पीछे से। भाई डर भी है कि भाई चढ़ावे में मेरे साथ कुछ गलत ना करें, तो इसलिए सर प्रशासन से और आपके चैनल द्वारा हमारी भाई मांग है कि भाई हमें सही जांच किया जाए और सुरक्षित रखा जाए। और आपके पास कोई आधार कार्ड है, यहाँ का वोटर आईडी है, या मोहल्ले में लोग आपको जानते हैं, समाज में कोई जानते हैं, कोई व्यवसाय है, कोई रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पे? आप तो यहाँ के हैं ही नहीं। हाँ, कुछ एविडेंस है मेरे मारपीट का कि मैंने एक थप्पड़ भी मारा है? अगर एक थप्पड़ का एविडेंस दे दे तो फिर अब जो कहिए हम मान लेंगे। अच्छा। अब बताइए, अब कैसे हम व्यवसाय करें यहाँ पे? कल मेरा एसी उन्होंने तोड़ दिया, अब बोल रहे हैं कि हम तोड़ दिए, हम काट दिए। अरे हम क्या, हम तो वहां पे थे ही नहीं, हम तो बाद में झगड़ा सलटाने पहुंचे कि भाई झगड़ा नहीं हो, मारपीट नहीं हो। बक्सर नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी राजा पाहवा ने अपनी जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ भूमाफियाओं की सांठ-गांठ से उनकी पुश्तैनी जमीन कब्जाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि सतदेवगंज इलाके में उनका आवास तथा रेस्टोरेंट है, उसके सटे हुए उनकी पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन पर पिछले 1.5 वर्षों से कुछ असामाजिक तत्व कब्जा करने के फिराक में है। वह रातों रात जमीन पर पहुंचकर शेड डालकर उस पर अपना कब्जा दिखाने लगे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो कब्जा करने की कोशिश में लगे लोग जमीन के फर्जी कागजात दिखाने लगे। इस बात को लेकर राजा पाहवा न्यायालय में पहुंचे, जहां से फिलहाल उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण आदि पर रोक लगाई गई है। व्यवसायी ने बताया कि इसी बीच गुरुवार को अवैध कब्जाधारियों ने उनके एसी के पाइप आदि काट दिए तथा उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो उनके एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन्हें बदनाम करने के लिए मारपीट का वीडियो गलत तरीके से काट छांट कर तथा उन पर मारपीट का आरोप लगाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जबकि पूरा वीडियो देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह मारपीट रुकवाने का प्रयास कर रहे थे और बीच बचाव कर रहे थे। उनका कहना है कि इस घटना से उनकी सामाजिक छवि को आघात पहुंचा है। राजा पाहवा ने बताया कि कुछ भूमाफिया ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण भी दे रहे हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की। इस मामले में एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामले में शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए राजा पाहवा ने क्या कुछ कहा। आरोप लग रहा है आप पे कि आपने मारपीट की है और आपका यह कहना है कि आपके स्टाफ के साथ मारपीट हुई है, क्या मामला है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए और आप जो वीडियो चल रहा है फेसबुक पे उसको देख के आए और आप सच्चाई जानने के लिए हमारे पास आए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये जो मामला मारपीट का चल रहा है जी। जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से हम भी सुने और एक जगह और भी कि मारपीट मेरे द्वारा की गई। जी। मेरे द्वारा उसमें कहीं मारपीट नहीं की गई। पूरा वीडियो उसमें तो कट करके वीडियो किसी ने चलाया है, तो उसमें कहीं से आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि हम बचाव कर रहे हैं वहां पे। मारपीट तो हम कर ही नहीं सकते। मारपीट तो हम व्यवसायी हैं और व्यवसाय करते हैं, तो कहीं भी शोभा नहीं देता किसी एक व्यवसायी को मारपीट करना सड़क पे। तो इसलिए ये काम तो हम कर ही नहीं सकते कि मारपीट किसी के साथ हम करें। दूसरी बात कि जैसे वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरी जमीन है, तो ये जमीन किसकी है ये तो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट में स्टे है, ऑलरेडी स्टे प्राप्त है मुझे इस जमीन का, कि ये कोर्ट भी ये मानती है कि ये जमीन हमारी है। क्योंकि
अब वो कह रहे हैं, एक वीडियो में हमने सुना कि 50 सालों से रहते आ रहे हैं यहाँ पे। तो 50 सालों से आप रह रहे हैं, तो 50 साल से आप रह रहे हैं, तो 50 साल से बिना छत का रह रहे हैं। और आपके पास कोई आधार कार्ड है यहाँ का, वोटर आईडी है, या मोहल्ले में लोग आपको जानते हैं, समाज में कोई जानते हैं, कोई व्यवसाय है, कोई रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पे? आप तो यहाँ के हैं ही नहीं। और कहीं से आप चले आए हैं और यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। अगर व्यवसायी होना गलत है तो अब क्या हम कहेंगे? हम तो व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलत बात है। लोगों की नज़र में यही गलत बात है कि भाई राजा पावा व्यवसाय कर रहे हैं। वो फर्जी कागजात बना के लाए हैं क्या? फर्जी कागजात है, कैसा कागजात है ये तो कोर्ट तय करेगा कि भाई हमारे दादाजी ने कह रहे कि बेचा है। हम भी मान लिए कुछ टाइम के लिए कि मेरे दादाजी ने बेचा होगा या बेचा है, तो ठीक है, उसमें तो कोर्ट में चल रहा है, स्टे है। आप रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देते हैं, कभी एसी कभी कुछ तोड़ देते हैं हमारा। अब कल एसी तोड़ दिया। अच्छा। अब बताइए अब कैसे हम व्यवसाय करें यहाँ पे? कल मेरा एसी उन्होंने तोड़ दिया, अब बोल रहे हैं कि हम तोड़ दिए, हम काट दिए। अरे हम क्या, हम तो वहां पे थे ही नहीं। हम तो बाद में झगड़ा सलटाने पहुंचे कि भाई झगड़ा नहीं हो, मारपीट नहीं हो। तो इसी बात को लेकर स्टाफ के साथ आपकी मारपीट हाँ, है? इसी बात को कि उन्होंने एसी तोड़ दिया, मेरा एसी की पाइप तोड़ दी और पता नहीं क्या, और आउटडोर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो हमारे स्टाफ द्वारा मना किया गया, तो उन स्टाफ के साथ गाली गलौज, मारपीट, उससे भी मारपीट दिया गया। उसका भी इंजोर्ड हुआ है, उसकी भी इंजुरी बनी है। तो हमने भी एफआईआर किया है। कि भाई प्रशासन हमें न्याय दे। ये रोज का है, ये कहीं से कुछ लफंगों को उठा लाते हैं, कभी कहीं गांव से ले आएंगे, कभी किधर से ले आएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे लोगों को और हमें धमकाते हैं कि भाई एक दो बार ये भी हुआ कि भाई राजा पाहवा व्यवसायी हैं, डराया जाए इनको। हम 6 महीना 1 साल पहले इनके द्वारा पता नहीं कुछ लोग आए रात को अंधेरे में और बोले कि भाई हम लोग नवानगर से आए हैं, भाई आप ये जमीन छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आपकी हत्या भी की जा सकती है। धमकी मिली है पहले तो भी? पहले भी धमकी मिल चुकी है इनके द्वारा, लेकिन हमने इस बातों को हिडन कर दिया कि छोड़ो। हाँ, अरे जब हम सही रास्ते पे हैं तो क्या हमने कहीं उसको, लेकिन इनका काम है, ये ले आ रहे हैं कहीं कहीं से, और मुझे डर है कि इस प्रकरण को लेकर मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बाप रे, तो क्या आपने ये किया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया है? पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था, पहले भी हमने मौखिक किया था। लग रहा है कि पुलिस सहायता करेगी? हाँ, प्रशासन क्यों, हम तो अच्छे व्यवसायी है, हमारे ऊपर तो कोई कभी झगड़ा का कोई केस नहीं गया। शहर में कोई कह दे तो पूरे व्यवसायी समाज में रहते हैं हम, व्यवसायियों के साथ रहते हैं हम, व्यवसायी समाज में ही पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं, इसी बाजार में, तो सब व्यवसायियों के साथ रहते हैं। तो कोई एक आदमी कह दे कि राजा भाई इस टाइप का काम किया है, कहीं हमने कहीं कोई जमीन नहीं कब्जा किया है, कहीं हमने कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक। तो आपके भी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे भाई आप देखिए, इन सब चीज़ों पे आप लोग गौर कीजिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ऐसा 1-2 बार झूठा सब फेसबुक पे डाल देते हैं लोग कि भाई ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। कहाँ कुछ एविडेंस है मेरे हम मारपीट का कि मैंने एक थप्पड़ भी मारा है? अगर एक थप्पड़ का एविडेंस दे दे तो फिर अब जो कही हम मान लेंगे। एक थप्पड़ चलाते हुए भी आप एविडेंस दे दें कि भैया एक थप्पड़ राजा पावा ने मारा है, कहते हैं कि चैन छीन लिया, 10,000 रुपया छीन लिया, कान की बाली। तो कान की बाली भैया मैं पहनता हूँ खुद, मुझे तीसरी कान की बाली की जरूरत थोड़ी ना है कि हम कान की बाली छीनेंगे। तो लगता है कि मतलब व्यवसायी होने के चलते आपको कमजोर समझा जा रहा है? बिल्कुल सर, व्यवसायी को कमजोरी आज तक समझा गया है। जो दुकान चला रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसको हमेशा कमजोर समझा जाता है, और वही लोग कमजोर समझते हैं हम लोगों को। भाई क्या है, दुकानदार आदमी, इनको तो दुकान चलाना है, ये कहाँ झगड़ा करेंगे, इनको तो जो दबाना चाहे दबा सकते हैं। तो वही हो रहा है सर। हम लोग थोड़ी ना, हमारे दुकानों के आगे भी स्पेस है, लोग आते हैं, गाड़ी लगा जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो हम लोग थोड़ी ना झगड़ा करते हैं उनसे कि भाई आप गाड़ी क्यों लगाए हैं। उनका है कि वो तो परमानेंट यहाँ के हैं भी नहीं, अभी अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, और उसके बाद वहां पे कोई मोटरसाइकिल खड़ा कर दे, आप मोटरसाइकिल खड़ा कर दीजिए तो आपसे झगड़ा कर लेंगे वो लोग कि भाई हटाओ यहाँ से मोटरसाइकिल। सरकारी जमीन पे आप कहीं आप कोई तो कर सकते हैं, ठेला लगा रहा है कोई, तो थोड़ा हम लोग तो आप देखेंगे यहाँ से वहां तक हमारी भी जो जमीनें हैं, वहां पे गरीब लोग
कोई लिट्टी बेचता अच्छा, हमारे कब से घर। आपकी जमीन ये कब्जा किए हुए हैं? ये 1-1.5 साल से आए हुए हैं, 1-1.5 दो 2-2.5 साल से, बस इतना ही टाइम है। इसके पहले ये लोग कभी बक्सर नहीं तो दिखे। क्या इसमें कुछ निर्माण वगैरह भी किए हैं? नहीं, वही कराकट वट का रात के टाइम में जब हम लोग थकार के सो जाते हैं तो रात के टाइम में ये लोग उसमें अवैध निर्माण, जैसे पहले छत नहीं थी उसमें, अब उसमें कराकट का शेड उड डाल दिए हैं। ओह, कराकट का से पानी आज भी हमारे यहाँ से भरते हैं। अरे हम लोग अगर इस मानसिकता के रहेंगे कि भाई जमीन कब्जा करना है किसी को, तो पानी देगा अपने घर से? आप पानी हमारे घर से भर के ले जाते हैं वो। तो पानी देना तो पुण्य का काम है। तो हम लोग तो हमारे घर से, मतलब कि पहले सब्जी मंडी में कोई चापाकल नहीं हुआ करता था, तो पूरा सब्जी मंडी भी हमारे घर से पानी लेके जाता था। किसी को तरजुई चार्ज में लगाना है, किसी को कुछ लगाना, सब कुछ हमारी व्यवस्था, कोई भी फल वाला सब्जी वाला हमारे यहाँ लगाता था भैया, और निःशुल्क। अभी भी कोई बाहर से आज भी भैया राजस्थान से लोग आते हैं आइसक्रीम बेचने, और हमारे यहाँ आप देखिएगा आपकी हमारे शोरूम के आगे गाड़ी खड़ी रहती है। 1 रुपया नहीं, मैं उनको जो मदद चाहिए, बिजली का भी जो चाहिए कलेक्शन में देता हूँ कि भाई आप लगाओ हमारे यहाँ। बाहर से परदेसी आदमी आए कमाने, तो ऐसा मानसिकता हम लोग भैया रखते हैं। ये थोड़ी ना मानसिकता हम कि हम किसी का घर कब्जा कर ले। मामला न्यायालय हम में तो अभी 30 दिन गरीबों को भैया खाना खिलाते हैं। आप रात को आइए हमारे रेस्टोरेंट के आगे, डेली नियम से हम वहां पे सोने का भी जगह देते हैं, खाना भी रोज देते हैं। भैया ये ऐसा सोच थोड़ी ना रख सकते कि भैया हम किसी का पैसा छीन लें, किसी का हम, ये सब पता नहीं कहाँ के लोग आए हैं। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब जो कल की घटना हुई उसके बाद? बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है भैया इस घटना से। मतलब इस टाइप का लोग जो फेसबुक पे चला रहे हैं कि भाई हम 10,000 रुपया छीन लिए, और सुना कि एक महिला कह रही है कि कान की बाली छीन लिए, तो ये बड़ा सुन के बहुत खराब लग रहा है। लगता है कि पुलिस मतलब पुलिस जांच तो करेगी? बिल्कुल बिल्कुल जांच करेगी। पुलिस प्रशासन तो जानती है, हम लोग तो बगल में ही है, पड़ोसी हैं थाने के। थाना हम लोग को तो बहुत बढ़िया से जानता है कि हम लोग किस टाइप के लोग हैं, प्रशासन जानती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्विस फील्ड में है, सबके पास आजकल देखेंगे कि हर किसी के पास बाइक है, हर कांस्टेबल के पास स्कूटर है, एसआई के पास बाइक है। हम लोग सर्विस, वो लोग बताएंगे कि हमारी सर्विस कैसी है, हम लोग कैसे हैं। गलत आदमी तो किसी के साथ गलत आचरण करेगा, किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा। तो भैया ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के साथ गलत करते हैं या गलत मानसा, ऐसे सर व्यापार नहीं चलेगा ना सर। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, अगर गलत करेंगे तो व्यापार थोड़ा ना चलेगा। हम गलत सोच से व्यापार को, गलत सोच से भैया कोई फल नहीं सकता, फल फूल नहीं सकता। ये लोग बिना मतलब का सर कहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इनका किसी का भैया आधार वोटर आईडी कहीं कुछ नहीं, कह रहे हैं कि 50 साल से हम यहाँ हैं। किसी का आप जांच करा लीजिए, इनसे पूछा जाए। लगता है क्या कि किसी बड़े भूमाफिया का हाथ इनके साथ हो सकता है, लोगों का है हाथ, जो लोग इनको बैटिंग कर रहे हैं पीछे से कि भाई आप चढ़ो, हम लोग हैं। आप ये लोग भाई ऐसे ही बनिया लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये लोग को आगे पीछे कुछ है नहीं, आप लोग चढ़िए, आप लोग हम हैं पीछे से। तो इनको मोहरा बना के लोग चढ़ा रहे हैं, और जो लोग मोहरा बना रहे हैं उनसे भाई डर भी है कि भाई चढ़ावे में मेरे साथ कुछ गलत ना करें। तो इसलिए सर प्रशासन से और आपके चैनल द्वारा हमारी भाई मांग है कि भाई हमें सही जांच किया जाए और सुरक्षित रखा जाए।